डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखे थे, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन था उसमें हम लोग एक टर्म यूज़ किए थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा से इंडिकेट करते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, और उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अप्लीकेशन था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसमें एक फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेनली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और वही था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो इसीलिए उसको पहले हम लोग क्लियर किए थे। नौ हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस टॉपिक में एसिड और बेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए अपने पास 3 थियरी अवेलेबल है। सबसे पहला जो एसिड बेस का थियरी था दैट इज अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सेकेंड था ब्रॉन्स्टेड-लरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, या फिर सिंपली आप ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। और थर्ड कॉन्सेप्ट था लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। ओके, सो सबसे पहला इसमें है अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस ने एसिड बेस को डिफाइन किया कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन फर्निश करेंगे। जो H+ आयन देते हैं, डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस मीडियम में, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। तो यही एक डेफिनेशन और लिमिटेशन का भी काम किया कि अर्हेनियस ने जो एसिड को डिफाइन किया उसका लिमिटेशन था कि दैट एसिड इज डिफाइंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस H+ लूज करेगा उसको बोलेंगे अर्हेनियस एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट था वो जनरली जो हम लोग लिटमस टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि लिटमस टेस्ट जो चीज़ देगा, जैसे आप पढ़े होंगे 9th-10th में भी कि जो HCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो लिटमस टेस्ट देता है, जबकि HCl गैस लिटमस टेस्ट नहीं देता है। सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस HCl एसिड इज अ HCl एक्वस सॉल्यूशन, HCl लिक्विड इज अ एसिड, बट HCl गैस इज नॉट अ एसिड। सो यही इसका एक लिमिटेशन था कि सर H+ डोनर के टर्म्स में इसने डिफाइन किया एसिड को कि एसिड क्या होता है, H+ डोनर होता है, लेकिन कब, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सो अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस जो डिफाइन है वो इन एक्वस सॉल्यूशन डिफाइन है। ओके, सो चलते हैं यहाँ पे एग्जांपल, HCl एक्वस ये एक अर्हेनियस एसिड है सर, जबकि HCl गैस अर्हेनियस एसिड नहीं है। HCl गैस इज नॉट अर्हेनियस एसिड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि HCl गैस जो होता है वो अर्हेनियस एसिड नहीं होता है, जबकि HCl एक्वस अर्हेनियस एसिड होता है। ओके, लाइक H2SO4 एक्वस, H3PO4 एक्वस, ये सारे क्या होंगे, अर्हेनियस एसिड हो जाएंगे। ओके, अब इसमें एक बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो H3BO3 होता है दोस्त, H3BO3 इट इज़ नॉट अ अर्हेनियस एसिड। ये एक अर्हेनियस एसिड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एसिड से पहले भी आप अगर रेडॉक्स की बात करें तो उसमें आप डिस्कशन किए होंगे बेसिसिटी के बारे में। बॉन्डिंग में भी कई बार लोग बताते हैं बेसिसिटी के बारे में। जो H3PO4 है उसकी बेसिसिटी 3 होती है। H3BO3 जब भी आप देखेंगे दोस्त तो H3BO3 जो होता है इसमें जो ये 3 हाइड्रोजन है, दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होती है। इसकी बेसिसिटी कितना होता है, इसका बेसिसिटी होता है 1। ये एक लेविस एसिड होता है। जब आप इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर से OH- आयन एक्सेप्ट करता है। ओके, क्या करता है एक्चुअली, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, B बोरॉन और OH का होल थ्राइस। इस फॉर्म में समटाइम्स ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि ये एसिड है कि बेस है। तो ये बोरिक एसिड है जिसको आप BOH का होल थ्राइस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप इसे एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो ये BOH का होल 4 और प्लस बनाता है, और प्लस में H+ रिलीज करता है। दिस H+ इज नॉट ऑफ बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड का H+ नहीं है, ये वाटर का H+ है। वाटर से OH- एक्सेप्ट करके ये जो बोरिक एसिड है वो H+ रिलीज किया है। तो एक्वस मीडियम में बोरिक एसिड तो है, बट इट इज़ नॉट अ प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये OH- आयन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए ये एसिड होता है। इसीलिए बोरिक एसिड को हम लोग अर्हेनियस एसिड नहीं बोलते हैं। ये लेविस के कैटेगरी में आएगा जो आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको कि बोरिक एसिड का बेसिसिटी 3 नहीं होता है, बड़ा ही एक्सेप्शनल एसिड है सर ये। इसकी बेसिसिटी 1 होता है। ये वाटर में डिजॉल्व करने पे H+ रिलीज तो करता है, बट वो H+ बोरिक एसिड का नहीं होता है, वो H+ वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। आई होप ये क्लियर होगा। तो अर्हेनियस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट था दैट इज इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एसिड और बेस इज डिफाइंड एज द H+ डोनर और OH- डोनर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो बेस पे आते हैं।
बेस किसको बोलेंगे, तो अरेनियस बेस बोला कि सर ऐसा सब्सटेंस जो कि OH माइनस डोनेट करता हो, OH माइनस डोनर कब, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो NaOH एक्वस इज अरेनियस बेस, यस NaOH एक्वस इज अरेनियस बेस, MgOH का होल टू एस एक्वस इज अरेनियस बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू एस एक्वस इज अरेनियस बेस। सो अल्टीमेटली बात यह है कि अरेनियस ने एसिड बेस का जो डेफिनेशन दिया था वो एक्वस मीडियम में दिया था। कोई भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम के अंदर H+ रिलीज करेगा तो अरेनियस एसिड होगा, और अगर OH माइनस फर्निश करेगा तो अरेनियस बेस होगा। तो अब इसमें सबसे पहला लिमिटेशन तो आपको यही दिख गया कि HCl एक्वस अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड है, लेकिन HCl गैस अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बेस के केस में अगर आप देखेंगे तो जैसे NH3 हम लोग जानते हैं बेस है, लेकिन NH3 OH माइनस तो नहीं देगा, हाइड्रोक्साइड आयन तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस NH3 को अरहेनियस ने बेस डिसाइड नहीं, अरहेनियस के अकॉर्डिंग NH3 बेस नहीं है। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस आ गए इस थ्योरी में, जो इसके बाद सेकेंड थ्योरी का हमें रिक्वायरमेंट हुआ, और सेकेंड थ्योरी था ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ओके, सो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी क्या था, उससे पहले एक रिएक्शंस लिखा गया है कि सर एसिड प्लस बेस जो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जनरली अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, एसिड अपना HCl है, ये HCl क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, NaOH बेस है, बेस से क्या आएगा, OH माइनस आएगा। तो ये जो H+ और OH माइनस आएगा वो दोनों मिल करके NaCl और H+ OH माइनस वाटर बना देगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ये बातें यहाँ पे लिखना इसलिए ज़रूरी था दोस्त कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये इन केस ऑफ अरहेनियस एसिड ही होता है। हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में एसिड प्लस बेस इज नॉट सॉल्ट प्लस वाटर, वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट होता है, वाटर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को ऐड कर लिया कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ये अरहेनियस एसिड अरहेनियस बेस के लिए ट्रू होता है। ओके, चलिए सेकेंड थ्योरी देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया कि अरहेनियस के कॉन्सेप्ट में जो एक्वस वर्ड यूज किया गया था उसको हटा दिया, बोला एसिड क्या होगा, H+ डोनर। H+ को समटाइम्स प्रोटॉन भी बोला जाता है, तो इसको अदर वर्ड में वे में ऐसे बोल देता है प्रोटॉन डोनर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड HCl एक्वस भी एसिड होगा और HCl गैस भी एसिड होगा। मीडियम को हटा दिया उसने, बोला कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड है, चाहे एक्वस मीडियम में हो चाहे किसी भी मीडियम में हो। तो HCl एक्वस और HCl गैस क्या होने लगा, एसिड होने लगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड होने लगा। ओके, तो ये एक एडवांटेज हो गया अरहेनियस के थ्योरी पे। इसने बेस को भी डिफाइन किया कि सर H+ एक्सेप्टर जो होगा ना वो बेस होगा, लाइक NH3। NH3 क्या करता है, H+ एक्सेप्ट करता है और NH4+ बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस NH3 बेस नहीं था, जबकि ब्रॉन्स्टेड ने NH3 को बेस डिफाइन कर दिया। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया अरहेनियस थ्योरी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ सॉल्ट बनता है, वाटर नहीं बनता है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, H+ डोनर होता है, तो यहाँ से ये H+ निकलता है, और इस H+ को गेन कौन कर लेता है, ये NH3 गेन कर लेता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट बनता है, वाटर नहीं बनता है, क्योंकि इसमें से कोई भी OH माइनस डोनर नहीं है। ओके, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, ये किस केस में होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड प्लस बेस के केस में होगा। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने बहुत सारा काम किया था, तो उसमें एक पॉइंट आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट दिया था ब्रॉन्स्टेड ने कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट दिया। क्या बोला कि सर कोई एसिड है, एसिड किसको बोला इसने, H+ डोनर को, जो H+ लूज करेगा, तो लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा ना सर, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे, और कैसा, बेस। तो एसिड जब H+ लॉस कर देगा, H+ का लॉस कर देगा एसिड, तो क्या बनाएगा भाई, कंजुगेट बेस बनाएगा। बेस कौन होता है, जो H+ एक्सेप्ट करता है। तो अगर कोई बेस H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या देगा, कॉन्जुगेट एसिड देगा, करेक्ट। तो इस एसिड का जो ये कॉन्जुगेट बेस होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे आप समझो कि अगर कोई HCl गैस है या लिक्विड है, एक्वस है, ये जब एक H+ लॉस कर देगा तो क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। इस Cl- को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ये एसिड होगा। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, Cl- होगा। तो ये HCl और Cl- को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला कि जो एसिड होता है वो H+ लॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस, जो बेस होता है वो H+ गेन करने के बाद जो प्रोडक्ट देता है दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है दोस्त वो ये है कि क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है, H2SO4 है। अब ये H2SO4 के साथ क्या कंडीशन है कि ये एक H प्लस देने के बाद क्या बना सकता है, HSO4 माइनस बना सकता है। इसकी बेसिसिटी 2 होती है, ये एक H प्लस और भी दे सकता है, तो दे दिया H प्लस, क्या बना जाएगा फाइनली SO4 2 माइनस। अब प्रॉब्लम ये है कि H2SO4 अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, HSO4 माइनस होगा या SO4 2 माइनस होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने नोट में लिख के दिया है कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब ये कि सर H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, HSO4 माइनस होगा, SO4 2 माइनस नहीं होगा। कॉन्जुगेट एसिड और बेस में, एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब SO4 2 माइनस क्या कॉन्जुगेट बेस है, बिल्कुल है। किसका, H2SO4 का नहीं, HSO4 माइनस का है। सो HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस का आंसर क्या होगा, SO4 2 माइनस, जबकि H2SO4 माइनस का, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, HSO4 माइनस। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, आई होप क्लियर होगा ये। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एसिड लिखा गया है, उसका कॉन्जुगेट बेस लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड का कॉन्जुगेट बेस लिखना होगा तो हमें सिर्फ एक H प्लस उसमें से हटा देना है। HCl से एक H प्लस को रिमूव कर दीजिए, Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। H2SO4 से एक H प्लस को रिमूव करना है, HSO4 माइनस हो जाएगा। H2S एसिड होता है, एक H प्लस रिमूव कर दीजिए, HS माइनस कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस में से क्या करना है, एक H प्लस को रिमूव करना है, क्या बच जाएगा, SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस। H3PO4, इसमें से एक H प्लस रिमूव कर दीजिए, H2PO4 माइनस हो जाएगा। H2O है, H2O में से जब हम एक H प्लस रिमूव कर देंगे तो बचेगा OH माइनस। सो OH माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। क्लियर, तो ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नेक्स्ट देखते हैं बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। NH3 क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, इसमें आप एक H प्लस ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, क्या हो जाएगा ये कॉन्जुगेट एसिड। बेस में जब एक H प्लस आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। जैसे ही इसमें एक H प्लस आप ऐड कर दोगे कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। HS माइनस है, ये एक H प्लस लेगा तो H2S बना देगा। SO4 2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HSO4 माइनस। एसिड बेस पेयर में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, H2SO4 होगा। H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, H3PO4 होगा। H2O का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, तो दोस्त H2O एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, जस्ट आगे पढ़ने वाले हम लोग। सो H2O एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है, ये H प्लस लॉस भी कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है। जब ये H प्लस गेन करता है तो इससे क्या बनता है दोस्त, H3O प्लस। जब इसमें आप एक H प्लस को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा H3O प्लस। सो H2O का कॉन्जुगेट बेस होता है OH माइनस और H2O का कॉन्जुगेट एसिड होता है H3O प्लस। तो आई होप ब्रॉन्स्टेड कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में एक रूल बताया ब्रॉन्स्टेड ने। बोला कि सर जो वीक एसिड होगा ना, वीक एसिड, ये जब H प्लस दे देगा तो इसके बाद जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वीक का स्ट्रॉन्ग, जस्ट उल्टा होगा। सो क्या लिखे, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और ये बातें वाइस वर्सा ट्रू है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ओके, अगर बेस वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाइस वर्सा करेक्ट है। देख लीजिए HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। HCN क्या होता है, वीक एसिड होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cn माइनस, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। NH3 क्या होता है, वीक बेस होता है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो NH4 प्लस, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और ये बातें वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अगर वीक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके, नोट देखिए आप। रिएक्शन यहाँ पे एक रूल आया कि कभी भी कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, क्योंकि वीक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे HCl है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और Cn माइनस क्या है, तो आपको पता होगा, जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे HCN का Cn माइनस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। Cn माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ये रिएक्ट करके वीक एसिड HCN देगा और वीक कॉन्जुगेट बेस देगा कौन सा, Cl माइनस।
ओके, सो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ ये रिएक्शन तो प्रोसीड करेगा दोस्त, लेकिन इसका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है। H2SO4 क्या है? H2SO4 होता है सर स्ट्रॉन्ग एसिड। HCO3 माइनस क्या है? ये कार्बोनिक एसिड है, वीक कॉन्जुगेट बेस होता है ये, सॉरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, उसका ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। किस एसिड का है ये कॉन्जुगेट बेस? H2CO3 का। H2CO3 क्या होता है? वीक एसिड होता है, और ये क्या होता है? वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। सो हमेशा रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड करता है, इसका रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, ये रिवर्स नहीं होता है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ये क्या होता है सर? एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, तो ऐसे सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस बोथ, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको हम एम्फीप्रोटिक बोलते हैं या एम्फोटेरिक बोलते हैं। ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं? देखिए पहला एग्जांपल H2O रखे हैं। जैसे कि अगर आप HCl को H2O में डिजोल्व करेंगे, H2O में डालेंगे, तो HCl आपको पता है क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड H2O में डालेंगे आप, तो ये H2O क्या करेगा? बेस के तरह बिहेव करेगा। किसके तरह? बेस के तरह। अब जब H2O बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या फर्निश करेगा ये? जब ये HCl को वाटर में आप डिजोल्व करेंगे तो जो H2O होगा वो बेस के तरह आपका एक्ट करेगा। अब H2O बेस के तरह एक्ट करेगा जब HCl ये करेंगे, तो H2O जो है वो एसिड के साथ बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड के साथ जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो एसिड है वो H+ लॉस करेगा। ये एसिड क्या करेगा? वाटर को H+ लॉस करेगा, वाटर H+ एक्सेप्ट करेगा, H3O+ बना देगा, और यहाँ पे बचेगा क्या? Cl-। तो ये बेस की तरह काम किया। अब NH3 ले लीजिए, NH3 क्या है? बेस है। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये बेस वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये बना देगा NH4+। अब ये क्या हो गया? देखो जरा, एसिड की तरह बिहेव किया। जब वाटर एसिड होगा तो क्या होगा? H+ फर्निश करेगा, रिलीज क्या करेगा? OH-। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या इसको आप NH4OH लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक बार एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और एक बार बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाटर कैसे सब्सटेंस हो गए? एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करता है उसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है दोस्त, कि जो कुछ पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड, जैसे देखो कि H2SO4 है। अब अगर H2SO4 में से एक H+ निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? HSO4- बचेगा। और इस HSO4- में से अगर एक H+ और निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? SO4 2-। अब जस्ट अगर इसका रिवर्स सोचो कि SO4 2- को अगर आप एक H+ ऐड कर देंगे इसमें तो ये मिल जाएगा, HSO4- मिल जाएगा। और अगर इसमें फर्दर एक H+ ऐड कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? H2SO4। कहने का मतलब ये है कि ये जो H2SO4 है ये क्या है? एसिड है, क्योंकि ये फर्दर H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड है। SO4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर H+ रिलीज नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखो HSO4- को, ये जो HSO4- सब्सटेंस है ये H+ लूज भी करता है, ये H+ गेन भी करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक और क्या? एम्फीप्रोटिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड जो भी होगा उसके जो इन बिटवीन वाले स्पेसीज होंगे वो सारे एम्फोटेरिक होंगे। जैसे सर अगर आपके पास मान लो H3PO4 है, अब H3PO4 की बेसिसिटी 3 होती है सर, इसमें से आप एक H+ निकाल लो, क्या बन जाएगा? H2PO4-। आप इसमें से एक H+ और निकाल लो सर, क्या बन जाएगा? HPO4-2-। एक H+ इसमें से और निकाल लो आप, एक H+ और निकाल लो। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक H+ आप इसमें से और निकाल लो, क्या बन जाएगा? PO4-3-। आप रिवर्स करते चले जाओ, इसमें आप H+ ऐड करो प्लस H+, तो ये बन जाएगा। आप इसमें H+ ऐड कर लो माइनस ऑफ H+ यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कर लो H+, तो ये बन जाएगा।
इसमें आप H प्लस फर्दर ऐड कर लो तो ये बन जाएगा, करेक्ट। तो मतलब ये क्या है, ये तो सर एसिड है, सिर्फ और सिर्फ एसिड है, क्योंकि ये फर्दर H प्लस गेन नहीं कर सकता। PO4 3- ये सिर्फ और सिर्फ बेस है। लेकिन ये जो बीच में H2PO4- और HPO4 2- आया, ये दोनों क्या है सर, तो ये दोनों एम्फीप्रोटिक हैं या एम्फोटेरिक स्पीसीज है। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, ओके। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड होंगे, चाहे वो H2SO4 है, चाहे वो H3PO4 है या H2S है, इस सब में जो इंटरमीडिएट वाला स्पीसीज आएगा ना, वो सारे एम्फीप्रोटिक होंगे। जो मोनोप्रोटिक एसिड है जैसे HCl में HCl एसिड है, एक H प्लस लॉस हो जाएगा, Cl- उसका कॉन्जुगेट बेस है, सो इसमें कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं आएगा। बाकी और भी ऐसे कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। तो आई होप आज हम आपको दो चीज़ें क्लियर कर पाए। एक तो अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ डिफाइन है एक्वस मीडियम के लिए। दूसरी चीज़ कि H3BO3 के बारे में याद रखिएगा एक नोट पॉइंट कि H3BO3 अरेनियस एसिड नहीं होता है, वो H प्लस डोनर नहीं होता है, वो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसको लेविस एसिड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थियरी था ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी में एक्वस वर्ड को हटा दिया गया, बोला H प्लस डोनर ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, H प्लस एक्सेप्टर प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। एसिड के लिए हम लोग देखें कि सर इससे थोड़ा सा रेंज बढ़ गया, अरेनियस एसिड पे थोड़ा सा एडवांटेज हो गया कि HCl एक्वस और HCl गैस दोनों ही एसिड होने लगा, ये एडवांटेज हो गया ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का। NH3 जो अरेनियस बेस नहीं था, वो ब्रॉन्स्टेड के डेफिनेशन के हिसाब से NH3 भी बेस होने लगा, तो ये भी एडवांटेज हो गया इसका। नेक्स्ट देखें हम लोग कि ब्रॉन्स्टेड ने एसिड बेस के साथ साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट दिया, बोला कि अगर एसिड H प्लस लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट देगा उसको हम उसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो मतलब किसी एसिड का अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हमें क्या करना है, उसमें से H प्लस रिमूव कर लेना है, और अगर किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो उसमें H प्लस ऐड कर देना है, ओके। और ध्यान रखेंगे कि एसिड बेस पेयर अगर बोला जा रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को कि H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो SO4 2- नहीं होगा, वो HSO4- होगा। कंप्लीट बात, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। देन दो रूल आया यहाँ पे कि अगर एसिड वीक है तो उसका बेस कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्ट्रॉन्ग का वीक और वीक का स्ट्रॉन्ग, ये वाइस वर्सा रूल चलता है। नेक्स्ट चीज़ है कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन में मोस्टली स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिवर्स पॉसिबल नहीं होता है। आई होप अरेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्लियर होगा गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लेविस एसिड बेस थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।